कुछ दिन पूर्व एक विषय प्रकाश में आया था जिसमें एक बीड़ी निर्माता ने अपने प्रोडक्ट पर पुण्यतीर्थ विश्राम घाट की छवि का प्रयोग किया गया था, जिसके संबंध में अनेक सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों ने अपना रोष व्यक्त किया, अनेक सभाएं हुई। उसके आगे अब अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ ने एक कड़ा कदम उठाया है, जिसके विषय में आज जानकारी करते हैं उनके पदाधिकारियों से। जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आगे ये जो प्रकरण है इसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? बात ऐसा है कि मैं लालजी भाई शास्त्री अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ का ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। हमारे संज्ञान में विश्वस्त सूत्रों के द्वारा 30 सितंबर को यह संज्ञान में आया कि पुण्यतीर्थ विश्राम घाट का जो फोटो है वो दिनेश बीड़ी वालों ने अपने बीड़ी के बंडल पर लगा करके और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अभद्रता से उसको अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने वो रेफर लिया और रेफर लेकर के जब हमने देखा तो हमें विश्वास हुआ तो हमने 1 अक्टूबर को पुण्यतीर्थ विश्राम घाट पर समस्त तीर्थ पुरोहित चतुर्वेद समाज को एकत्रित करके एक मीटिंग की और मीटिंग में यह अंततोगत्वा निर्णय हुआ कि यदि इसने अपराध किया है तो ये अपराध तो क्षम्य है। फिर भी लोगों में बहुत रोष था। हमने यही निर्णय लिया कि यदि विश्राम घाट पर आकर के क्षमा याचना कर लें, यमुना जी के आगे साष्टांग बंदन करके क्षमा याचना कर दें, अपनी गलती को स्वीकार कर लें, तो हमारा तीर्थ पुरोहित समाज चतुर्वेद समाज क्षमा कर सकता है। लेकिन आज तक उनके द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तब हमको मजबूरी में पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर रिपोर्ट की गई, तो उसके अनुसार फिर वहाँ से हमारे पास में इंक्वायरी आई बंगाली घाट चौकी से। बंगाली घाट चौकी के बाद में फिर हमने उनको कहा कि भाई वो क्षमा याचना कर ले तो ये वाक़या यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारे बिना अनुमति के पता नहीं किस आधार पर निस्तारण कर दिया। तब मुख्यमंत्री ऑफिस से हमारे पास में सूचना आई कि ये निस्तारण हो गया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? तो हमने कहा कि जी नहीं, कदापि नहीं, हमको तो पता भी नहीं है निस्तारण कैसे हो गया। फ़ोन ज़रूर आया था तो हमने उनको कहा क्षमा याचना कर ले, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और निस्तारण कर दिया। तो मुख्यमंत्री पोर्टल से दोबारा कल हमारे पास में फ़ोन आया भरतपुर गेट चौकी से। तो हम वहाँ सभी तीर्थ पुरोहित के जो हमारे पदाधिकारी हैं, श्री मुरारी लाल जी उपाध्याय ब्रज मंडल के अध्यक्ष हैं जो, और महामंत्री श्री यज्ञदत्त चतुर्वेदी जी, तो उन्होंने ये कहा कि आपका मुकदमा पंजीकृत हो गया है और आप अपना नाम नंबर नोट कीजिए, दस्तखत कीजिए। तो कल से ये कार्रवाई संज्ञान में आई है। ऐसा है कि ये जो प्रकरण अभी हमारे ब्रज प्रांतीय अध्यक्ष जी ने महोदय ने बताया है, अब इसमें हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधी की गिरफ्तारी हो और उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है और मुकदमा आगे लड़ने के लिए तीर्थ पुरोहित महासंघ तत्पर रहेगा और सभी संगठन इसमें जो भी सनातनी संगठन है उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और सब मिलके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सबसे पहले गिरफ्तारी की मांग है। जैसा कि अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष लालजी भाई शास्त्री जी ने कहा, जब हमारे संज्ञान में ये प्रकरण आया कि दिनेश बीड़ी 555 वालों ने अपने रेपर पर हमारे पुण्य तीर्थ, जो भारत विख्यात तीर्थ है विश्राम घाट, लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, उस तीर्थ का फ़ोटो अपने रेपर पर छापकर ये हमारे तीर्थ का अवमानना की है, अपराध किया है। और उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया था कि या तो ये आके विश्राम घाट पर सार्वजनिक, जिस तीर्थ का इसने अपमान किया उस तीर्थ पर आके तीर्थ पुरोहितों के सामने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना कर ले तो हम तीर्थ पुरोहित उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन काफ़ी समय बाद भी जब कोई उत्तर वहाँ से नहीं मिला, तब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट की और वहाँ से फिर ये क्रम वाइज जो है यहाँ आई है। कोतवाली चौकी प्रभारी, उनके पास उन्होंने हमको बुलाया था, हम गए हैं, FIR दर्ज हो गई है, चार्जशीट दाखिल होगी और हमारी ये मांग है कि इस अपराध के लिए इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे फिर कोई दूसरी कंपनी या दूसरा कोई कारोबारी इस तरह का अपराध न कर सके, हमारे तीर्थों का अपमान न कर सके। इसके लिए हम और भी जो हमारे धार्मिक सामाजिक संगठन हैं मथुरा के, उनका भी सहयोग लेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्णय हो और इसको अपने अपराध की क्षमा मिले। ये बड़ा ही दुख की बात है
कि ऐसे महान तीर्थ का इस तरह का दुरुपयोग करना बिल्कुल ही सरासर गलत है। हमारी तो यही प्रार्थना है सब लोगों से, सभी संगठनों से, सभी एकजुट होके और इसकी गिरफ्तारी की जल्दी से जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो और इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक प्रकरण काफ़ी दिन से चल रहा था। दिनेश बीड़ी वालों ने कृष्ण तीर्थ विश्राम घाट का फ़ोटो अपने विज्ञापन में बीड़ी पे दिया था, जिस पर कि काफ़ी समय से हमारी संस्था के कुछ लोग और लालजी तीर्थ पुरोहित महासभा के महासंघ के लालजी प्रसाद जी लगे हुए थे और उन्होंने अभी विस्तृत से सारी जानकारी दी। बहुत निंदनीय है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसको जल्दी से जल्दी इसको जेल के अंदर हो, जिससे आगे किसी को ऐसा गलत काम करने का दुस्साहस न कर सके। जैसा कि आपने जाना कि तीर्थ पुरोहित महासंघ द्वारा एक निर्णय पारित किया गया था कि किसी प्रकार अगर वो क्षमा याचना कर लें और तीर्थ पुरोहित जो तीर्थ है विश्राम घाट, उसकी जो मर्यादा है उसका पालन रखा जाए, उसके संबंध में कोई कार्रवाई न होने से अब इनको रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और आगे कार्रवाई करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं और आगे जो कार्रवाई है वो जिस प्रकार प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।